रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। एक समय की बात है। स्वर्गलोक में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती अपने पतिव्रता धर्म को लेकर बातें कर रही थीं। तभी वहाँ से देवऋषि नारद गुजर रहे थे। तभी देवऋषि नारद माता पार्वती, लक्ष्मी और माता सरस्वती की बातें सुन लेते हैं। नारायण नारायण, आप सभी माताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी माताएं अपने अपने पतिव्रता धर्म को लेकर वार्तालाप कर रही थीं। देवऋषि, हम तीनों देवियों के समान कोई भी पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। हम पतिव्रता धर्म में सर्वश्रेष्ठ हैं। नारायण नारायण, निसंकोच माताएं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आप तीनों पतिव्रता स्त्रियां हो। परंतु देवऋषि नारद, हमारे सिवाय संसार में और कौन पतिव्रता स्त्री है, बताइए। अत्रि महामुनि की पत्नी देवी सती अनुसुईया माते, उनके समक्ष इस संसार में पवित्र और पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में नहीं है माते। ये आप क्या बोल रहे हैं देवऋषि नारद? माता, देवी अनुसुईया एक महान और पवित्र स्त्री हैं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर तीनों देवियों में देवी अनुसुईया के लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। देवी पार्वती, देवी सरस्वती, अब तो हमें देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेनी ही होगी। तभी हमें ये ज्ञात होगा कि ये देवी अनुसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है। तभी तीनों देवियां अपने अपने पतियों के पास जाती हैं और उनसे देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहती हैं। जिसके बाद तीनों देव इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। अब क्या किया जाए महादेव? तीनों देवियां तो हट करके बैठ गई हैं। लगता है हमें देवी अनुसुईया की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने अत्रि महामुनि के आश्रम में जाना ही होगा। लेकिन हम तीनों देव किस रूप में अत्रि महामुनि के आश्रम में जाएंगे महादेव? ब्रह्मदेव, हम तीनों देव ब्राह्मण के भेष में अत्रि महामुनि के आश्रम में जाएंगे। तभी तीनों देव ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और अत्रि महामुनि के आश्रम में जाते हैं। हम अत्रि महामुनि के आश्रम में तो आ गए हैं, लेकिन महादेव, अब हमें क्या करना होगा? भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, जंगल से कुछ कंकड़ पत्थर अपनी झोली में डाल लीजिए। तभी तीनों देव कुछ कंकड़ पत्थर अपनी अपनी झोली में डाल लेते हैं। तभी महामुनि अत्रि का एक शिष्य तीनों देवों से मिलता है। प्रणाम मुनिवर, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अब हम तीनों काशी के ब्राह्मण हैं, एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। हम महामुनि अत्रि और उनकी पत्नी देवी अनुसुईया से भेंट करना चाहते हैं। क्षमा करें मुनिवर, महामुनि अत्रि तो साधना में लीन हैं, लेकिन माता अनुसुईया यहीं आश्रम में हैं। आप तीनों मुनिवर उनसे भेंट कर सकते हैं। तभी वो तीनों देवों को देवी अनुसुईया के पास लेकर जाता है। माँ अनुसुईया उस समय देवी तुलसी की आराधना कर रही होती है। माता अनुसुईया, हम काशी के ब्राह्मण हैं और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले महामुनि अत्रि और आपसे भेंट करना चाहते थे। देवी अनुसुईया, हमें बहुत भूख लगी है। हमने सुना है आपके द्वार से कोई भी भोजन किए बिना नहीं जाता है। आपने सही सुना है मुनिवर, आप आए मेरे साथ, मैं आपको भोजन कराती हूँ। तभी तीनों देव आश्रम में एक स्थान पर बैठ जाते हैं। बताइए मुनिवर, आप तीनों भोजन में क्या खाएंगे? मैं आपके लिए शीघ्र ही वही बना देती हूँ। देवी अनुसुईया, हम अपने भोजन की सामग्री अपने साथ ही लाए हैं। आपको उसी से हमारे लिए भोजन बनाना होगा देवी। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारी दी हुई सामग्री से हमें भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो हम भूखे पेट ही आपके द्वार से लौट जाएंगे देवी।
जो आज्ञा मुनिवर, आप मुझे जो भी भोजन सामग्री देंगे मैं उसी से भोजन बनाऊंगी। तभी तीनों देव अपनी अपनी झोली में से देवी अनुसुईया को कंकड़ पत्थर देते हैं, जिसे देखकर देवी अनुसुईया आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तभी देवी अनुसुईया कंकड़ पत्थर लेकर अंदर अपनी रसोई में जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए। मैं जानती हूँ आज तीनों देव मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मेरी सहायता कीजिए ईश्वर। देखते ही देखते कंकड़ पत्थर भोजन में बदल जाते हैं। देवी अनुसुईया वो भोजन लेकर तीनों देवों के पास जाती है। मुनिवर, भोजन तैयार है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपको भोजन परोस दूं? देवी अनुसुईया, हम ये भोजन सिर्फ एक ही शर्त पर ग्रहण करेंगे। आपको हमारे समक्ष बिना वस्त्र के आना होगा और ये भोजन परोसना होगा। देवी अनुसुईया, यदि आप ऐसा करती हैं तभी हम ये भोजन स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम तीनों यहां से भूखे ही चले जाएंगे। देवी, ये बात सुनकर देवी अनुसुईया बहुत दुखी हो जाती हैं। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए मुनिवर, मैं अभी आती हूँ। तभी देवी अनुसुईया ध्यान में लीन अपने पति महामुनि अत्रि के पास जाती हैं और उन्हें तीनों देवों की सारी बातें बताती हैं। स्वामी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देवी अनुसुईया, आप तो इतनी पवित्र हैं कि जब आप स्नान के लिए जाती हैं तो सूर्य देव भी आपकी पवित्रता के तेज के आगे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अनुसुईया, आपके पतिव्रता तेज को कोई भी सहन नहीं कर सकता है। आज हमारे आश्रम में तीनों लोकों के स्वामी आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने इस पूरे संसार को जन्म दिया है। देवी अनुसुईया, माता पिता के आगे भला कैसी लज्जा। आप आश्रम जाइए और उनकी सेवा कीजिए। तभी महामुनि अत्रि देवी अनुसुईया को एक जल से भरा लोटा देते हैं। ये जल लेती जाइए देवी अनुसुईया। तीनों देवों को भोजन परोसने से पहले उनके समक्ष छिड़क देना। जो आज्ञा स्वामी। देवी अनुसुईया जल लेकर तीनों देवों के समक्ष जाती हैं और तीनों देवों के आगे वो जल छिड़क देती हैं। देखते ही देखते तीनों देव नवजात शिशु का रूप ले लेते हैं। देवी अनुसुईया ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बाल रूप को अपने आंचल में छुपा लेती हैं और उन्हें अपना दूध पिलाती हैं। उनके साथ खेलती उन्हें अपने शिशु के समान ही प्यार करती हैं। उन्हें पालने में झुलाती हैं। ऐसे ही कितने ही दिन बीत जाते हैं। तभी महामुनि अत्रि वहां आते हैं। तीनों देव पालने में शिशु के रूप में झूल रहे होते हैं। देखिए स्वामी, इन शिशुओं को पाकर मैं धन्य हो गई। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन इन्हें पाकर वो कमी भी पूरी हो गई स्वामी। देवी अनुसुईया, कभी ना कभी तो इन शिशुओं को अपने असली रूप में आना ही होगा। आप इन्हें कब तक अपने साथ रख सकती हैं देवी? देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती देवऋषि नारद के साथ वहां आती हैं। नारायण नारायण। देवी अनुसुईया, ये तीनों शिशु आपके पुत्र नहीं हैं, बल्कि देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती के पति हैं। ये तीनों अपने अपने पतियों को ढूंढते हुए ही यहाँ आई हैं। आप इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए देवी। तीनों देवियों को मेरा प्रणाम। देवी अनुसुईया, हमारे पति तुम्हारे ही आश्रम में आए थे। कहाँ हैं वे? हमें बताएं। हे माते, मेरे पास तो काशी नगर के 3 ब्राह्मण ही आए थे, जिन्हें मैंने शिशु बना दिया। पालने में सो रहे ये शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। देवी अनुसुईया, पालने में सो रहे तीनों शिशु तो एक समान ही लग रहे हैं। अब तुम ही हमें बता सकती हो कि हमारे पति कौन हैं? नारायण नारायण। आप तीनों माताएं स्वयं ही अपने अपने पति को पहचान कर गोद में उठा लीजिए।
सोच लीजिए माताएं, अगर आपने गलती से किसी और पुरुष को स्पर्श कर लिया तो कहीं आप तीनों माताओं का पतिव्रता धर्म नष्ट ना हो जाए। देवी अनुसुईया की ये बात सुनकर तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तीनों देवियां देवी अनुसुईया से क्षमा मांगती हैं। देवी अनुसुईया, हमें माफ कर दीजिए। हमने ही आपके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को आपके पास भेजा था। हमसे भूल हो गई देवी अनुसुईया, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तीनों देवियां तुम्हारे पतिव्रता धर्म से ईर्ष्या करने लगी थीं। देवी अनुसुईया, हम तीनों तुमसे प्रार्थना करती हैं, हमारे पतियों को उनके वास्तविक रूप में हमें लौटा दो। देवी अनुसुईया तीनों देवियों की प्रार्थना पर तीनों देवों को उनके वास्तविक रूप में लौटा देती हैं। तीनों देव देवी अनुसुईया से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और देवी अनुसुईया से एक वरदान मांगने को कहते हैं। प्रभु, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप तीनों कालांतर में मेरी ही कोख से जन्म लेंगे। देवी अनुसुईया, हम तीनों तुम्हें ये वरदान देते हैं कि हम तीनों देव तुम्हारी ही कोख से जन्म लेंगे और इस संसार में आपका नाम मां सती अनुसुईया के नाम से जाना जाएगा। तीनों देवों के वरदान स्वरूप कालांतर में देवी अनुसुईया ने भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मदेव और ऋषि दुर्वासा के रूप में भगवान शिव को जन्म दिया। एक गांव में गौरी नाम की लड़की अपनी मां जमुना के साथ रहती थी। रोज की तरह आज भी गौरी सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर पहुंच गई थी। उसने मंदिर की सफाई की और शिवलिंग का श्रृंगार करने लगी। कुछ देर बाद पुजारी जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने गौरी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गौरी बिटिया, आज भी तुमने पूरे मंदिर की सफाई कर दी। जी पंडित जी, आप तो जानते हैं शिव जी की सेवा करना मुझे कितना पसंद है। हाँ जानता हूँ, बचपन से तुम्हें शिवजी की पूजा करते देखा है। देखना बिटिया, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल जरूर मिलेगा। अरे हाँ, कल शिवरात्रि है और हमेशा की तरह शिवजी की कथा तुम्हें ही सुनानी है। कल भी जल्दी आ जाना बिटिया। जी पंडित जी। वैसे आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज मुझे माँ के बदले काम पर हवेली जाना है। क्यों? आज तुम क्यों जा रही हो? माँ की कल रात को जरा तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनकी जगह आज मैं चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ पंडित जी। ओम नमः शिवाय। गौरी की माँ हीरालाल माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ, मुझे लगता है अब आपको आराम करने की जरूरत है। मालकिन ने कहा कि वो मुझे काम पर रख लेंगी और तनख्वाह भी बढ़ा देंगी। माँ, अब आपको आराम करना चाहिए। पिताजी के जाने के बाद आपने पूरी जिंदगी काम करके मुझे संभाला है। अब मुझे आपकी जिम्मेदारी संभाल लेने दो। अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई बिटिया। जब तुम्हारा ब्याह किसी अच्छे लड़के से हो जाएगा ना, तब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना माँ। ये कहकर गौरी अपनी माँ से लिपट गई। अरे पगली, ब्याह तो सबको करना पड़ता है, एक दिन तेरा भी होगा और देखना शिवजी बड़ा भला लड़का देंगे तेरे लिए। अगली सुबह गौरी रोज की तरह तैयार होकर जल्दी मंदिर चली गई। आज उसने शिवरात्रि का व्रत भी रखा था। मंदिर की सफाई और पूजा के बाद वो तुरंत हवेली चली गई। हवेली में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि की पूजा हुई। उसी शाम हवेली में भंडारे के वक्त राधा कुमारी अपनी बेटी कमला को पूरे घर में ढूंढ रही थी। जरा सुनिए, पूजा के बाद से मुझे कमला नहीं दिख रही। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। अरे यहीं कहीं होगी, उसकी सहेलियों के साथ। उन्होंने मनीष को बुलाकर कहा, मनीष, जाओ जरा कमला की सहेलियों से पूछ कर आओ कि उन्होंने कमला को देखा क्या। कुछ देर बाद मनीष भागता हुआ आया। उसने नजर झुकाकर हीरालाल से कहा, मालिक, उनमें से किसी ने कमला मेम साहब को नहीं देखा। अब तो हीरालाल भी चिंतित हो गए और उन्होंने सारे नौकरों को पूरी हवेली में कमला को ढूंढने के लिए कहा। गौरी भी उनके हुक्म से पूरे घर में कमला को तलाश रही थी। उसने एक बार नौकरों के कमरे की तरफ भी ढूंढने का सोचा और वो नौकरों की कोठी की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने से उसे मनीष आता दिखा। गौरी को देखते ही मनीष हड़बड़ाकर बोला, अरे गौरी, कहाँ जा रही हो तुम?
मैंने सोचा एक बार इस तरफ भी देख लूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद अभी इधर से देखकर आ रहा हूँ। तुम जाकर उसे ऊपर छत में देखो, कहीं छोटी मेम साहब छत में तो नहीं है। गौरी मनीष की हड़बड़ाहट देखकर थोड़ी शक में आ गई। उसने मन ही मन सोचा, जरूर ये मनीष कुछ छिपा रहा है। इसके यहाँ से जाते ही मुझे एक बार अंदर जाकर देखना ही चाहिए। ठीक है, मैं छत पर जाकर देखती हूँ। ये कहकर गौरी छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और कुछ देर वहीं छुप कर खड़ी रही। मनीष के वहाँ से जाने के बाद गौरी धीरे से नौकरों के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक मनीष 2 और नौकरों के साथ वापस आ गया। उसे देखते ही बोला, यही है गौरी, पकड़कर इसे ठाकुर साहब के पास ले चलो। अरे मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? जाने तो मुझे। गौरी कुछ समझ नहीं पाई। उसे जबरदस्ती ठाकुर साहब के सामने लाया गया। ठाकुर साहब के सामने मनीष ने गौरी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ठाकुर साहब, यही है गौरी। इसी के पास मैंने कमला की सोने की चूड़ी देखी थी। जरूर इसने ही पैसे और गहनों के लालच में छोटी मेम साहब के साथ कुछ गलत किया होगा। नहीं, मनीष झूठ बोल रहा है। मालिक, ये खुद जानता है कि कमला दीदी कहाँ है और अब मुझे फंसा रहा है ताकि ये बच सके। मालिक, मैं 1 साल से आपका नौकर हूँ। आज तक इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौरी के काम शुरू करते ही छोटी मेम साहब गायब हो गई। अब सबको मनीष की बातों पर यकीन आ गया। ठाकुर साहब और राधा कुमारी भी गौरी को धमकाकर उससे कमला के बारे में पूछने लगे। बताओ गौरी, कमला कहाँ है? अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। गौरी कमला के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। हीरा लाल ने गौरी को जेल भिजवा दिया। सलाखों के पीछे गौरी आंखें बंद किए बैठी थी। उसे अब समझ आ गया था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब उसके पास एक ही आसरा था। उसने पास ही एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर जेल की दीवार पर शिवलिंग बनाना शुरू किया। इधर मंदिर में भी शिवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी थी। जोर जोर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं और तेज आंधी तूफान चल रहा था। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हुए पंडित जी बोले, हे भोलेनाथ, ये कैसा तूफान है? कृपा करें भोलेनाथ, कृपा करें। इधर जेल में गौरी ने आंख बंद करके हाथ जोड़कर दीवार पर बने शिवलिंग से कहा, हे भोलेनाथ, आज आपकी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आज मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा है। अगर आज कमला नहीं मिली तो सच सामने नहीं आएगा और मैं अन्न का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगी और यहीं आपके सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कहकर गौरी ने जोर से दीवार पर अपना सर पटका। उसके खून के छींटे दीवार पर बने शिवलिंग पर लगे और वहीं मंदिर में पंचामृत का अभिषेक हो रहा था। उसी वक्त एक तेज ज्योतिपुंज मंदिर के शिवलिंग से निकलकर बाहर आया और शिव जी के रूप में प्रकट हुआ। फिर उन्होंने एक कुत्ते का रूप धारण किया और भागते हुए हीरा लाल के घर जा पहुंचा। उस वक्त मनीष अपने हाथ में गहनों की गठरी लिए छुपकर भाग रहा था, लेकिन कुत्ते ने जोर से उसके पैर पर काट लिया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर कुछ दूरी पर बैठे नौकर दौड़कर वहां आ गए और उन्होंने मनीष के हाथ से गहनों की गठरी गिरते हुए देखी। 2 नौकरों ने तुरंत मनीष को पकड़ लिया और एक नौकर जाकर हीरा लाल को बुला लाया। मनीष के पास गहनों को देखते ही राधा कुमारी हैरानी से बोली, ये तो कमला के गहने हैं। बता, मेरी बेटी के गहने तेरे पास कैसे आए? नमक हराम, जल्दी बता। हीरा लाल ने नौकरों को मनीष को मारने का आदेश दिया। एक अच्छी खासी पिटाई के बाद मनीष ने सब कुछ उगल दिया। नौकरों की मार से डरकर मनीष गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, मालिक माफ कर दो मालिक, मुझे लालच आ गया था। मैं पूजा के वक्त सबको व्यस्त देखकर मालकिन के कमरे में गहने चुराने गया था। जब छोटी मेम साहब ने मुझे चोरी करते देख लिया, इसलिए घबराहट में मैंने उन्हें बेहोश करके छिपा दिया ताकि वो किसी को कुछ न बताए। मनीष ने बताया कि उसने कमला को उसके कमरे के ट्रंक में छुपा कर रखा है। उन्हें कमला मनीष के कमरे में ट्रंक में मिली। कमला के मुंह में और हाथ पैर में पट्टी बंधी हुई थी और वो ट्रंक में घुटन से बेहोश हो चुकी थी। हीरा लाल समझ चुके थे कि गौरी की वाकई कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तुरंत कोतवाली में खबर करवाई और मनीष को जेल भिजवा दिया और खुद जाकर गौरी को छुड़वा कर लाई।
हीरालाल और उनकी पत्नी राधा कुमारी ने गौरी से माफी मांगी और उसे बदले में अच्छा इनाम भी दिया। उस दिन के बाद से गौरी की शिव भक्ति की चर्चा पूरे गांव में चलती रही। अगली सुबह जब गौरी की माँ को इस सब की खबर लगी तो उन्होंने भी गौरी के साथ मंदिर में जाकर गौरी का साथ देने के लिए शिव जी का धन्यवाद दिया। प्राचीन समय की बात है। एक गुरुकुल में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु विश्वनाथ रहा करते थे, जो गुरुकुल में अपने सभी शिष्यों को अस्त्र शस्त्र और संपूर्ण संसार की शिक्षा दिया करते थे। एक दिन गुरु विश्वनाथ ने अपने तीनों ब्राह्मण शिष्यों को अपने गुरुकुल में बुलाया। प्रणाम गुरुदेव, आज आपने हम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप आज कोई नई विद्या सिखाने वाले हैं गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, क्या कोई ऐसी विद्या है जो हमने अब तक सीखी नहीं है? नहीं नहीं मेरे प्यारे शिष्यों, तुम तीनों मेरे सभी शिष्यों में से सबसे बुद्धिमान और साहसी हो। आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई। कल से आप लोगों के जीवन का नया सूर्योदय होगा। मेरे प्यारे शिष्यों, अब तुमने मेरी दी हुई संपूर्ण शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब तुम तीनों जाओ और जाकर पूरे ब्रह्मांड में मेरी शिक्षा से अर्जित ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। हम धन्य हो गए गुरुदेव। आपकी आज्ञा अनुसार हम पूरे ब्रह्मांड में अपने ज्ञान का प्रकाश अवश्य ही फैलाएंगे गुरुदेव। तथास्तु। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब रात्रि काफी हो चुकी है। आप लोग जाइए और जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। जिसके बाद वो तीनों शिष्य अपनी कुटिया में जाते हैं, जहाँ पर एक और शिष्य पहले से बैठा होता है। अरे मेरे प्यारे मित्रों, तुम देखना, मेरे ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड में एक अलग ही ज्ञान की ज्योति जागृत होगी, जिसके बाद सब लोग गुरुदेव के बाद मुझे ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझेंगे। हाँ। प्रिय मित्रों, मैं तो ये सोचकर ही बहुत उत्साहित हो रहा हूं कि मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान जब ब्रह्मांड में लोगों को पता चलेगा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो किसी के पास नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा ज्ञान भी जब ब्रह्मांड में फैलेगा तो मेरा भी काफी नाम होगा। हाँ। इन तीनों की बातें उन्हीं के पास बैठा एक और शिष्य रमादास सुन रहा होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग पूरे ब्रह्मांड में गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान की रोशनी फैलाने जा रहे हैं, तो मुझे भी साथ ले चलिए। मैं भी आप लोगों की ब्रह्मांड की इस यात्रा को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। आप ले चलेंगे ना मुझे भी? अरे अरे, क्या तुम पागल हो गए हो रमादास? हम तीन ज्ञानियों के साथ तुम मूर्ख भला क्या करोगे? तुम्हें तो वैसे भी कोई ज्ञान की बात देरी से समझ आती है। तुम भला हमारे साथ कैसे चल सकते हो? तुम्हारी तो शिक्षा भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। अब नहीं नहीं प्यारे मित्रों, आप मुझे अपने साथ ले चलें। आप जैसे ज्ञानियों से मैं भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर लूंगा। अब ले चलिए ना मुझे भी अपने साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है रमादास, तुम चलो हमारे साथ। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि हम तीनों कितने ज्ञानी हैं। अगली सुबह चारों शिष्य जंगल की ओर चल देते हैं और काफी दूर चलने पर उन्हें भूख लगने लगती है। अरे मित्रों, काफी समय हो गया है हमें चलते हुए। अब तो भूख भी लगने लगी है। अब कहीं रुककर भोजन की खोज करनी चाहिए। हाँ मित्र, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो आगे जंगल में, क्या पता वहां कुछ भोजन मिल जाए। तभी चारों शिष्य कुछ ही दूरी पर एक बड़ा पेड़ देखते हैं, जिस पर कई फल लगे होते हैं। ऊपर इस विशाल वृक्ष पर फल तो बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें खाएंगे कैसे? हाँ मित्र, फल तो काफी ऊंचाई पर है। लगता नहीं हम ये सुंदर फल खा पाएंगे। अरे अरे मित्रों, मेरे पास एक सुझाव है फल को खाने का। अरे देखो देखो मित्रों, सुझाव, और इस मूर्ख रमादास के पास। वाह 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 वाह, बहुत ही उत्तम है, बहुत उत्तम। तीनों हंसने लगते हैं। तभी रमादास ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है और फल तोड़कर लाता है। मित्रों, आप सभी के पास किताबी ज्ञान है, लेकिन समय के अनुसार जो ज्ञान चाहिए होता है वो मेरे पास है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए मित्रों। जिसके बाद चारों शिष्य आगे जंगल की ओर जाते हैं
और रास्ते में उन्हें एक कंकाल नजर आता है जिसकी हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। उन बिखरी हड्डियों को देखकर वे चारों हैरान हो जाते हैं। अरे ये देखिए मित्रों, आखिर ये किसकी हड्डियों के टुकड़े हैं जो इस तरह बिखरे हुए हैं? आखिर ये हड्डियां किसकी हो सकती हैं? अरे अरे मित्रों, मुझे तो ये हड्डियां अवश्य ही किसी जंगली जानवर की प्रतीत होती हैं। अरे वाह वाह, देखो मित्रों, ये मूर्ख रमादास क्या कह रहा है। अरे रमादास, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, समझे तुम? अब मैं तो अपने ज्ञान के अनुसार ही आप लोगों से कह रहा हूं। अब जंगल में किसी जंगली जानवर की ही तो हड्डियां होंगी ना कि किसी और की। अच्छा अच्छा ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे ज्ञान को रमादास, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो कि ये किस जानवर की हड्डियां हैं? मुझे तो इन्हें देखकर लगता है ये इस जंगल के राजा शेर की हड्डियां हैं। नहीं नहीं, मुझे तो ये हड्डियां किसी सियार की लगती हैं, किसी शेर की तो बिल्कुल नहीं। लगता है इस विधा का नाम सजग ज्ञान है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मित्रों, अभी रात्रि होने ही वाली है। अब हमें विश्राम करना चाहिए। कल सुबह ही हम इन हड्डियों का पता लगाएंगे। सुबह होती है, तीनों फिर से उन हड्डियों के पास आते हैं। मुझे लगता है मेरे ज्ञान से सबसे पहले मुझे इन हड्डियों को एकत्र करना होगा। हे गुरुदेव, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इन सभी बिखरी हड्डियों को एकत्र कर सकूं। तभी वो बिखरी हुई हड्डियां एक पूर्ण कंकाल के रूप में जुड़ जाती हैं। अरे वाह वाह मित्र, तुम्हारे ज्ञान ने यह कर दिखाया। तुमने बिखरी हुई हड्डियों को एकत्र कर दिया। वाह वाह, देखा रमादास, यही होती है ज्ञान की ताकत, जो तुम्हारे मूर्ख मस्तिष्क में कभी नहीं आएगी। मैं आपके इस ज्ञान से प्रभावित हुआ मित्र, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर ये हड्डियां किस जानवर की हैं। मित्रों, मुझे ये लगता है कि अवश्य ही ये हड्डियां शेर की हैं। लेकिन क्या हमें इसे निश्चित करना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अधूरा ज्ञान घातक होता है मित्र, इसलिए हमें यह पता करना ही होगा कि क्या वाकई ही ये शेर की हड्डियां हैं। लेकिन ये हम कैसे पता करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मित्रों। अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए, इसका ज्ञान तो मेरे पास है। मुझे प्राप्त हुई शिक्षा में मुझे ये विद्या प्राप्त है। मैं किसी भी कंकाल में मांस और चमड़ा वापस ला सकता हूं मित्रों। अरे वाह वाह मित्र, बहुत अच्छे। लेकिन अभी रात्रि होने वाली है, अब हमें विश्राम करना चाहिए। कल सुबह ही तुम अपनी इस विधा का उपयोग करना। जिसके बाद तीनों जंगल में ही सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों फिर से उसी कंकाल के पास आते हैं। चलो, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए मित्रों। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी दी हुई शिक्षा द्वारा मैं कंकाल में मांस और चमड़ा भर सकूं। कि तभी उस कंकाल में मांस और चमड़ा आ जाता है। ये देखकर दोनों शिष्य खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह मित्र, तुमने ये कर दिखाया। तुम्हारी ये विधा अद्भुत है। वाह वाह, देखो देखो रमादास, तुम्हें हमारे साथ ऐसी ही अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ हाँ मित्रों, मैं आप लोगों के ज्ञान को मान गया हूं। आपके पास जो विधा है वो इस संसार में किसी के पास नहीं। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अरे नहीं नहीं रमादास, अभी तो तुमने मेरी खास विधा देखी नहीं, जो गुरुदेव ने सिर्फ मुझे ही दी है। आखिर मैं उनका सबसे बुद्धिमान शिष्य जो हूं। खास विधा? वो कौन सी विधा है मित्र जो गुरुदेव ने हमें नहीं दी? बताओ हमें। अरे अरे मित्र, वो विधा तो सिर्फ मेरे ही पास है, जिसका उपयोग मैंने अभी तक नहीं किया। मेरे पास प्राणदान की विधा है। इसके द्वारा मैं किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकता हूं। ये आप क्या बोल रहे हैं मित्र? ऐसा घोर पाप मत कीजिए, ये नियति के विरुद्ध है मित्रों। हमारे गुरुदेव ने जो बोला था, क्या आप वो भूल गए हैं? जो ज्ञान आप लोगों ने गुरुदेव से अर्जित किया है, वो ज्ञान इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। ऐसा मत कीजिए, ये करना सही नहीं होगा। देखो मूर्ख रमादास, तुम्हारी तो अभी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हुई है। हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। अगर हम किसी मृत शरीर में प्राण लौटा देते हैं
तो क्या यह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उचित नहीं होगा? नहीं नहीं मित्र, इस संसार में हर प्राणी जगत के नियम अनुसार ही अपने प्राण त्याग करता है। अगर आप लोग इस जानवर के कंकाल में प्राण लौटा देंगे तो ये प्रकृति के विरुद्ध होगा। इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये उचित नहीं। अरे मूर्ख रमादास, तुम क्या समझते हो? तुम हम तीनों से ज्यादा ज्ञानी हो। तुम्हें हमसे ईर्ष्या हो रही है ना कि हम इस कंकाल में प्राण लौटाकर पूरे संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली साबित हो जाएंगे। चले जाओ यहां से, तुम हमारे साथ रहने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। तुम जाओ यहां से। अरे नहीं नहीं मित्रों, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को अपना मित्र मानता हूं। मैं आप लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूं। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो मैं आपसे दूरी बनाकर आपके साथ रहूंगा। जिसके बाद रमादास वहां से कुछ दूरी पर चला जाता है और उन तीनों को देख रहा होता है। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आपसे प्राप्त विद्या के द्वारा मैं इस कंकाल में प्राण लौटा सकूं। तभी उस कंकाल में प्राण आ जाते हैं, जो कि एक बेहद ही खूंखार शेर के रूप में सामने आता है और उन तीनों शिष्यों को खा जाता है। ये सब रमादास दूर खड़ा उदासी